नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टेंस का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस के बारे में बात की थी और सेंटेंस को अच्छे से समझा था। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक सेकंड। हाँ, देखें, एक टेंस के चार भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, जैसे कॉन्टिन्यूअस, जैसे परफेक्ट और जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से देखिए, अब इनके बारे में बात करेंगे। इंडेफिनिट मीन्स and, continuous means जारी, perfect means पूर्ण और perfect continuous पूर्ण प्लस जारी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित किसे कहते हैं? जिसका कोई निश्चय नहीं, अर्थात जिसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो इंडेफिनिट होता है। नंबर 2, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी रहना, जारी। और यदि कोई काम लगातार जारी है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसे कॉन्टिन्यूअस मीन्स। परफेक्ट मीन्स पूर्ण। यदि कोई काम समाप्त हो चुका है, यदि कोई कार्य समाप्त हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, यदि कोई कार्य पूर्ण भी हो चुका और जारी भी रह चुका, कुछ पूरा हो गया और कुछ जारी है, तो वो टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ है पूर्ण और प्लस जारी, यानी कुछ भाग उसका समाप्त हो गया और कुछ भाग जारी है, और जारी रहने का समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। तो तीन टेंस, एक टेंस के चार भाग, 4, 8, 12, यानी फुल टेंस हमारे कितने हुए? 12 टेंस हुई। अब हम 12 टेंस का अध्ययन क्रम वाइज करेंगे। पहले चारों प्रेजेंट के, फिर चारों पास्ट के, फिर चारों फ्यूचर के। बड़े अच्छे से देखेंगे। टेंस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज जान लेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उस
उसके बाद वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वो डिपेंड करता है कि जैसे सब्जेक्ट होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा और वर्ब होगा क्या होगा। अब सब्जेक्ट के विषय में बात करते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता होता है, कर्ता। कर्ता हिंदी में इसे क्या कहते हैं? कर्ता। इसे डोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोर। डोर मीन्स करने वाला। अब देखिए, सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। किसी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। प्यारे बच्चों साथ साथ बोलो, किसी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। नंबर 2 वर्ब। जो काम सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, साथ साथ बोलेंगे, जो काम सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है वह वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और जो काम होता है, किया गया कार्य, सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए, हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं। पहले सब्जेक्ट की बात करें। अगर हम वाक्य में कौन या किसने लगाकर, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर में मिलता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट नंबर वर्ब। यदि हम इस सब्जेक्ट द्वारा होने वाला काम देखें, क्या काम किया गया, तो क्या होगा? वर्ब होगा। और वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में और अंग्रेजी वाक्य के बीच में आती है। हिंदी वाक्य के अंत में और अंग्रेजी वाक्य के बीच में। प्यारे बच्चों एक बार और बोलें, हिंदी वाक्य के अंत में और अंग्रेजी वाक्य के बीच में। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। कर्म। अब कर्म मतलब किया गया कार्य, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। अगर वाक्य में क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, वर्ब भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी वर्ब, नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब और नंबर 3 ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब में भी 2 प्रकार की वर्ब होती है। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी डू, डज, डिड, हैड, हैव, हैज, ये प्राइमरी वर्ब होती है। और जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, टू, यूज टू, ought to, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इनके बारे में यहाँ पर इतना ही। जब वर्ब का विशेष चैप्टर चलेगा तब इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। बच्चों वीडियो देख लेते हैं, व्यूज आते हैं, लेकिन लाइक कम मिलते हैं। या तो अगर आपको वीडियो पसंद ना आती हो तो आप बिल्कुल बताएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
एक सेकंड बच्चों। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में पहचान कहा जाता है। पहचान। अब पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहले देसी पहचान बताते हैं, जो ट्रांसलेशन वाली होती है। ता है, ती है, ते है। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, लेकिन इन शब्दों का आना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, माता सदा दयालु होती है। ता है, ती है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट, वर्ब नहीं है। सेकंड, पहली बात वर्ब ही नहीं है। सेकंड बात, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कोआ काला होता है, स्वाभाविक होता है कि कोआ काला ही होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से इसकी और भी पहचान है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं। जैसे कार्य की पुनरावृत्ति, जैसे सीधे सीधे बात करते हैं। नंबर 1, सामान्य घटना। यदि वाक्य में सामान्य घटना का होना पाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नंबर 2, सामान्य घटना। नंबर 2, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ अंग्रेजी में बोलेंगे इसे। और यदि कहीं सार्वभौमिक सत्य यानी कोई पुराना सत्य हम बताते हैं तो वो बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया जाता है। नंबर 3, आदत वाले वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। आदत वाले वाक्य कब होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। अब देखिए ये 3 मेन पहचान है, 3 मेन पहचान है। इनमें एक चीज और भी डालना, कार्य की पुनरावृत्ति। कार्य की पुनरावृत्ति, यदि कार्य की पुनरावृत्ति हो रही है
तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। जैसे सामान्य घटना, सामान्य घटना। अगर सेंटेंस की बात करें तो राम घर जाता है, राम घर जाता है एक सामान्य घटना है। नंबर 2 सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ पृथ्वी रिवॉल्व घूमती है, राउंड द सन सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नंबर 3 लेंगे आदत। आदत में हम लेंगे आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। मेरी आदत है, मैं रोज एक गिलास दूध शाम को लेता हूं, शाम को एक गिलास दूध लेता हूं, मेरी आदत है। अब देखिए प्यारे बच्चों, नंबर 4 कार्य की पुनरावृत्ति। अगर कार्य की पुनरावृत्ति की बात करें तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कमेंट करके पूछ लेना बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब बात करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, किस बारे में? रूल के बारे में। अब एक टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, बोलो जोर से, अफर्मेटिव। नंबर 2 नेगेटिव, NEGATIV, और नंबर 3 इंटरोगेटिव। अब रूल की बात करें, रूल की बात करें, अगर इसमें हम रूल लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक रूल और लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब ध्यान दे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। और हमेशा बेटा जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, सिंगुलर नहीं होती है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SIS और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी रूल लिखते हैं, उसके बाद कुछ और रूल्स पर चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डुएडस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा रूल सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल कभी नहीं, जिस वाक्य में कभी नहीं आता है उसमें हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के स्थान पर किया जाता है। बड़े ध्यान से देखें तो इंटेरोगेटिव,
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 2, क्वेश्चन वर्ड के लिए अगर क्वेश्चन वर्ड पाया जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से देखें बेटा, आज थोड़ा सा गला खराब है इसलिए थोड़ी सी आवाज में हो सके प्रॉब्लम है बेटा, लेकिन ऐसा होगा नहीं वैसे। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, जो रूल मैं बोलूंगा वो कॉपी में नोट करें, ऐसा ना करें कि ये रूल लिख कर छुट्टी कर दें। जैसे मैं रूल बताऊंगा ऐसे ऐसे आप लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ लिखना संभव नहीं है बेटा, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो देखी नहीं जाएगी। और 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक की वीडियो आप देख सकते हो, ज्यादा बड़ी बनाओगे तो नहीं देखो, उसमें ये सोचोगे कि बहुत बड़ी वीडियो भाई इतने में तो हम 2-4 घंटे सुन लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुने। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है बेटा, अगर हम कोई गलत चीज करेंगे तो हमें वो ज्यादा अच्छी लगेगी। जैसे पबजी अगर हम खेल लेंगे तो हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हमें कुछ नहीं लगेगा, और जब हम पढ़ाई की कोई चीज देखेंगे तो हमें 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर देखें। इसलिए बच्चों ध्यान इधर ही रखें। सबसे पहली चीज, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाया गया है। नंबर 2, आई और यू ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे प्रोनाउन हैं जिन्हें हम प्रेजेंट के चारों टेंस में बहुवचन सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं इन्हें? प्लूरल सब्जेक्ट, इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। यानी आई के साथ जो फॉर्म लगेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि किसी सब्जेक्ट के अंदर आदत पाई जाती है तो उससे पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात देखिए ध्यान से, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो इसे हम बनाएंगे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल होता है सब्जेक्ट डू या डज के और नॉट के स्थान पर हम नेवर का यूज करते हैं जब वाक्य में, हिंदी वाक्य में कभी नहीं आता है तो हम कहीं का प्रयोग करते हैं नेवर का। किसके स्थान पे? डू या डज प्लस नॉट के स्थान पर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल से बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे मुख्य चीज क्वेश्चन मार्क। अगर सारा सेंटेंस ठीक है और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सेंटेंस गलत है। कॉमन एरर्स में कई बार सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से बना दिया जाता है और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगाया जाता और तुरंत बच्चा गलती कर देता है। नेक्स्ट रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद भी इंटेरोगेटिव मार्क। अब प्रश्न उठता है कि ये कहाँ यूज होगा और ये कहाँ यूज होगा।
अब ये कहाँ यूज होगा, पहले इसकी बात करते हैं। ये वहां यूज होगा जहां सेंटेंस क्या से शुरू होगा, सेंटेंस क्या से शुरू होगा, अर्थात जब हिंदी वाक्य में कोई पर्सनवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, या अंग्रेजी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव है। वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का अर्थ क्या होता है, इंटेरोगेटिव में शुरू में या बीच में कोई पर्सनवाचक शब्द आता है। क्या आता है बच्चों, पर्सनवाचक शब्द। अब ध्यान से सुने, ये तो बात क्लियर होगी थी। अब नेक्स्ट जो रूल 2 है, इसमें जो पर्सनवाचक शब्द हिंदी में के सेंटेंस में होगा वो होगा वाक्य के बीच में, और जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो बिल्कुल वाक्य के शुरू में होगा। कहाँ होगा, बिल्कुल वाक्य के शुरू में। बड़े ध्यान से बेटा, जैसे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड उसी को कहते हैं जब भी कोई वाक्य क्वेश्चन वर्ड कोई भी पर्सनवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में होगा तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, और अंग्रेजी वाले वाक्य में वो हमें खुद ही बाहर दिया हुआ होगा सबसे पहले। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करो, कमेंट में हमें बताएं, कमेंट जरूर करें, अच्छा हो तो भी, और अच्छी नहीं हो, जो कमी है, कोई परेशानी है वो भी बताएं ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। क्योंकि हमारा नया नया चैनल है और नई नई वीडियो बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सभी साधन है फोन से वीडियो बना रहे। तो प्यारे बच्चों, अच्छी लगे, क्योंकि देखिए साधन महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं और आपकी समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमारे वीडियो बनाने का फायदा ही क्या है। तो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा प्यारे बच्चों, आज कल इसके एग्जाम्पल और सारी चीजें, कॉमन एरर्स वगैरह सब कुछ कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।